पीछे करिए। बनाए लेता है। भारत माता की। देवभूमि क्षेत्रफल मां पृथ्वी की रक्षा के लिए निकलते हैं, जिसे हम अपने एक टुकड़े को भारत माता बोलते हैं। थोड़ी सी व्याख्या इस टुकड़े की मैं करना चाहूंगी। पृथ्वी भूमि हमारा क्षेत्रफल था 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर, और आज हमारे पास बच गया है सिर्फ 33 लाख वर्ग किलोमीटर। हमने कितना खोया है? 67 लाख वर्ग किलोमीटर चली गई हमारे हाथ से। रानी लक्ष्मीबाई इसी लड़ाई को लड़ी थी मातृभूमि के लिए। हमारा सनातन धर्म सबसे ज्यादा वैज्ञानिक है, लड़ाई सिर्फ इसके लिए है। आज सभी लोग 60 से 65 देश चले गए। परिचय देना भी सूक्ष्म होगा, क्योंकि ऐसे देशभक्त हमारे बीच में हैं। ऐसे देशभक्त के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर जटिया, माननीय श्री जटिया भाई साहब को। आप आए और अपने श्रीमुख से 2 शब्द हम सभी को मार्गदर्शन हेतु दें। मांगे मातृभूमि से अवर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 बैठे न रहे। ओम भद्रम इच्छन्तु ऋषयः सवित्तपो उपनिषेद उग्रे, ततो राष्ट्रं वरम ओजस्य जातं, ततस्मै देवा उपसन्नमन्। ओम अग्नि नय सुपथाराय यस्मात् विश्वानि देव युनानि विद्वान्, युद्ध अस्मज्जुराणमेनो वैष्ठामते नवोक्तम्। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि यद्भद्रम तन्नासु। बहुत ही सुंदर आयोजन है, पुण्य स्मरण है वीरांगना लक्ष्मीबाई का। उसी के स्मरण के साथ साथ जितने भी स्वातंत्र समर में शहीद हुए, बलिदान हुए, संघर्ष में नहीं रहे, ऐसे वीर सपूतों का अज्ञाता वीरा अधिसमर मुदस्तरिभव, ऐसे स्वतंत्रता के समर में नहीं रहे, उनका पावन स्मरण करने का यह पुण्य अवसर है। जीवन एक प्रसंग है, आँच जाँच और साँच, इस पर जो उतरे खरा, सफल होए सब साथ। साधना है राष्ट्र की, आराधना है, और उस आराधना में कितने ही वीरों ने अपने आहुति दी है। क्यों तो भारत का इतिहास अपना गौरवमयी रहा है। चिरकाल से ही हम अपनी संस्कृति, अपनी मर्यादा को जानते हैं। आसिंधु सिंधु पर्यंत यस्य भारत भूमि का पुण्यभूमि पितृभूमि पुण्यभूमिश्च स वै हिंदूरिति स्मृता। यह हमारी हिंदू भूमि है, भारतीय। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमादृश्य व दक्षिणम वर्षतत भारत नाम भारतीय अत्र संस्कृति। इस संस्कृति की प्रवाह में धारा, यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह। हम इसके लघुतम जलकण, बनते मिटते हैं क्षण, बनने मिटने का यह क्षण, प्राणों से हमको राष्ट्र के निर्माण के जुटे हुए उन सारे लोगों का स्मरण कर रहे हैं। हिंदुस्तान, हमारा भारतवर्ष, और विसंगतियों के कारण से देश की जो स्थिति बनी, उसका भी यह हमारा इतिहास जानने का अवसर है। 712 के बाद मोहम्मद बिन कासिम
के आक्रमण के साथ ही हिंदुस्तान के पराभव का आरंभ हो गया था। बढ़ते रहे और बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ गए कि बढ़ ही गए। खबरें सुनने का आ रहे थे, खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाले गाने थी, खूब लड़ी मर्दानी। पवन का दौर था। आत्मसम्मान के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए महारानी लक्ष्मीबाई ने जिस प्रकार से तलवार उठाई और अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ी, ये पूरी नारी जाति के लिए एक सम्मान की बात है, गर्व की बात है। आज की हमारी बहु बेटियों को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। और ये बात सही है, जैसे हमारी बहन ने कहा, आज वो समय आ गया है कि हमारे सामाजिक लोगों को, मैं एनजीओ एसोसिएशन ऑफ इंडिया का भी अध्यक्ष हूं, उस नाते भी कहना चाहता हूं, हमारे कई यहां समाज के लोग बैठे हैं, आपका दायित्व है कि समाज के अंदर हमारी बहु बेटियों को जरूर आत्मरक्षा की प्रेरणा देने का काम करें। जरूरी नहीं, मैं कोई विरोध नहीं कर रहा कि नृत्य ना सीखें, लेकिन जूडो कराटे भी सीखना चाहिए। आत्मसम्मान की प्रेरणा भी उनके अंदर होनी चाहिए कि समय आने पर वो हथियार भी उठा सके और अपने परिवार की, अपने देश की रक्षा के लिए आगे भी आ सके। तो वो अयोध्या जन्मभूमि केस जीता तो कृष्ण जन्मभूमि केस भी जीतेगा, ये विश्वास है। जो हमें महाराज जी ने जिम्मेदारी दी और संतों ने जिम्मेदारी दे रखी है, और वो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, और ये ऐसा हुआ, दोबारा कोई सोमनाथ ना हो, दोबारा कोई अयोध्या में पावर ना पैदा हो, दोबारा कोई श्री कृष्ण जन्मभूमि जैसे हमारे मंदिरों और हमारे घरों की तरफ अपनी क्रूर नजरों से न देखे। ये असली उद्देश्य है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई केसरिया बाना का, और ये भगवा रंग का और भगवा ध्वज का और विनोद जी का, जिससे कि कोई दोबारा ऐसा सोच न सके। संतों के रूप में और भारत के सपूत। सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद ब्रह्म हम सबके हृदय में विराजमान उस परम तत्व को हम सब की ओर से वंदन एवं प्रणाम। आज के इस कार्यक्रम के परमात्मा वर्गों से लड़ने वाला एक युवक एक गोली का शिकार हो गया। आप आजादी की बात कर रहे हैं, हम बैठ के तालियां बजा रहे हैं। बुरी लगे, मुझे किसी की सम्मान की आवश्यकता नहीं, मैं सम्मान पाने के लिए मैं कहीं जाता भी नहीं। बात दिल की है तो बोलना पड़ेगा और सबको सुनना भी पड़ेगा। किस हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, किस सनातन की बात कर रहे हैं हम? आज दो बातें हैं। हम आज बैठ करके केवल मीराबाई को, लक्ष्मीबाई को, या जितने भी वीरांगनाएं हैं या भारतीय संस्कृति में जिनका भी योगदान है, हम उनकी स्मृति में क्यों लाते हैं पता है? इसलिए लाते हैं हमारे खून में भी आज वही हुआ है। इस देश में स्त्री को सबसे निम्न स्तर में रखा गया। हमारे शास्त्र कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस स्त्री के बगैर पुरुष अधूरा है, मां के बगैर कभी पिता पूर्ण हो सकता है क्या? उस देश में हमारी स्थिति क्या रही, ये कहने की बात नहीं, केवल जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे से हमारा मंगल कभी नहीं होने वाला। दूसरी एक बात और भी, आज सब लोगों ने कहा कि, किसी ने कहा कि आप तलवार उठाओ, किसी ने कहा भाला उठाओ, किसी ने कहा ठीक है, अपनी जगह अपनी अपनी विचार हैं, कोई बुराई नहीं है। 8वीं शताब्दी में इस देश में एक योद्धा पैदा हुआ, ये सिंह जी जानते हैं, सभी जानते हैं सनातनी लोग। उन महापुरुष का नाम हुआ आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य। जिस वक्त उनका प्रकाट्य हुआ, 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया, 32 वर्ष की उम्र में उन्होंने शरीर को त्याग कर दिया, और 8 से 32 वर्ष की आयु में जिस देश में बौद्धिस्टों की बिगी को चल रही थी, चारों तरफ सनातन धर्म के मठ मंदिरों को नष्ट कर दिया गया, उस 32 वर्ष के युवा ने भारत को पुनः एकत्र में इकट्ठा कर दिया। भाला चलाया था क्या? गोली चलाई थी क्या? कहीं बम मारे थे क्या? नहीं। ध्यान रखना,
उत्तिष्ठतः जागृतः प्राप्य वरान् निबोधतः। हमारी संस्कृति में हमारे पास दो मार्ग हैं, एक आंतरिक शक्ति, एक बाह्य शक्ति। हमारी आंतरिक शक्ति यदि मजबूत है तो बाहर की शक्ति भी मजबूत होती है, लेकिन बाहर की शक्ति मात्र मजबूत करने से भीतर की शक्ति कभी मजबूत नहीं हो सकती। जैसे आपने केला देखा होगा, केला जब केले में बाहर के छिलके में कालापन कब आता है? जब केला अंदर से सड़ता है। हम सबके पास वैदिक सनातन धर्म का तेज खत्म हो गया, समाप्त हो गया है। हम केवल सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, सनातन हमारे रंग में नहीं है। मैं कहता हूं, अगर सच्चे में आप भारत के सपूत हैं, भारत माता को मानते हैं, आप वैदिक धर्म को मानते हैं, आज से एक संकल्प करिए, आप, आपके बच्चे, आपकी पत्नी 24 घंटे में सिर्फ आधा घंटा श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना शुरू करें। केवल गीता का पाठ करें, और एक समय जब गीता याद हो जाए, सामान्य शाब्दिक अर्थ आप पढ़ लें, किसी आत्मवत वेत्ता गुरु के पास जाकर के उस गीता को समझने का प्रयास करें। भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। बोल रहा हूं राजीव शर्मा जी। श्री ए.पी. सिंह साहब, इस कार्यक्रम अरोड़ा जी, रविंद्र पांडे जी, जो हमारे दिल्ली का जो नाम उन्होंने अपना अधिपत्य दावा करते हैं, उन मुगलों के लिए नाम रखे गए हैं। आयोजन हो रहा है, आज हम पुण्य स्मरण कर रहे हैं रानी झांसी स्वतंत्रता का जो दूसरा समर हुआ है, उस स्वतंत्रता के समर में जो शुरुआत हुई थी, जिसका प्रारंभ हो गया, उसमें रानी झांसीबाई का योगदान है। और उसके साथ साथ कई हुतात्माओं का बलिदान है, उसका स्मरण करने का आज दिन है। निश्चित रूप से झांसी का जो संघर्ष रहा है और उस संघर्ष में जो पराभव हुआ है, उससे हमें शिक्षा लेना चाहिए। पर रानी झांसी का जो साहस है, उनका जो उस समय का शौर्य है, उसको याद करके राष्ट्र के शौर्य को, पौरुष को जगाने का काम आज भी हमें करना होगा, क्योंकि हम अनेक प्रकार की विसंगतियों का सामना करते हुए राष्ट्र को परम वैभव पर पहुँचाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ा है। दुनिया में आज हमारा अस्तित्व का जो संघर्ष चला हुआ है, उसमें हम बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि बहुत दिन दूर नहीं, जब हम राष्ट्र को परम वैभव ले तो मैं स्वराष्ट्रम, इस राष्ट्र को परम वैभव पर देख पाएंगे। और वो स्थान जिसको हम विश्व गुरु का कहते हैं, उस पर सम्मानित हमारी भारत माता को देखने का काम कर सकेंगे। जो उसी प्रयोजन के लिए आयोजन हो रहा है, उसके लिए भी संस्था को बधाई।